अरे हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज फाइन। क्या हाल चाल है मेरे पूखीज के, कैसे हैं मेरे क्यूटीज, कैसे हैं मेरे साम क्यूटीज। हाल चाल सुना दो भाई, क्या चल रहा है आजकल जीवन में। बड़े दिनों बाद आज तो बेटा स्कूल गए होगे, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन। मांग लिया सबसे हॉलीडे होमवर्क, मांग ली हिंदी की होमवर्क की नोटबुक, मांग लिया मैथमेटिक्स का होमवर्क, मांग लिया एसएसटी का होमवर्क, है ना। आज तो पूरा दिन यही हुआ होगा स्कूल में, है ना। यही हुआ होगा ना आज पूरा दिन स्कूल में कि भाई होमवर्क कर लिया, मेरे को दे दो यार, कल लाके दे दूंगा, पक्का कल सबमिट कर दियो, है ना। क्या बात है यार, मैम आपको कैसे पता। भाई देखो तुम्हारे मैम भी स्कूल में पढ़े हैं ना, और सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई भी जनरेशन के हो, सब एक जैसे ही होते हैं, है ना। हम भी ये करते थे यार, तो इट्स ओके। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर, एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर हो चुके हैं। क्या पढ़ा उन 3 लेक्चर्स में भाई? हमने ये पढ़ा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम जिंदा रखना चाहते हैं, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करना चाहता है, तो कुछ बेसिक ऐसी प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। उन प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। पहली प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन, दूसरी प्रोसेस है हमारी रेस्पिरेशन, तीसरी प्रोसेस है हमारी ट्रांसपोर्टेशन, एंड चौथी प्रोसेस है हमारी एक्सक्रीशन। चारों की चारों प्रोसेसेस को हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के केस में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भाई फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, उसका क्या रिएक्शन है, कहां होता है, एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड सो फार। लास्ट क्लास में हमने बात करा था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। 3 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने डिस्कस करने हैं एनसीईआरटी के अंदर जो दिए हुए हैं। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सारा का सारा फूड, होल मतलब पूरा का पूरा अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है, तोड़ता है मतलब ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन मतलब डाइजेस्ट करता है। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे एनिमल्स, ठीक है। हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, ओमनीवोर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, दे ऑल आर होलोजोइक। उसके अलावा हमने कुछ यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का भी एग्जांपल डिस्कस किया था, जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। ये भी क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स है। फिर सेकंड हमने डिस्कस करी थी किसके बारे में? सेकंड हमने डिस्कस करी थी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वो मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं और उनको खाते हैं, जैसे कि ब्रेड। सड़ी हुई ब्रेड के ऊपर देखो आपको ग्रीन कलर के पैचेस दिखेंगे, दे आर बेसिकली व्हाट? दे आर बेसिकली, जल्दी बोलो, वेरी गुड, सैप्रोफाइट्स है वो, ठीक है। ब्रेड मोल्ड जिसको राइजोपस बोलते हैं, ठीक है, ब्रेड मोल्ड है। मशरूम सैप्रोफिटिक है, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई हमारी सैप्रोफिटिक होती है। फिर हमने डिस्कस किया था पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहते हैं हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और तुमसे सारा खाना भी लेते रहेंगे। वो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, जैसे कि हमारी हेड लाइस हो गई, हमारा खून चूसते हैं, खून के अंदर खाना होता है, उनको खाना मिल जाता है, ठीक है, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। या फिर हम जैसे कस्क्यूटा की बात करें, है ना, कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, दूसरे प्लांट के ऊपर जाके लेट जाता है, हे प्लीज मुझे फूड दे दो मेरे पास, क्योंकि खुद का क्लोरोफिल नहीं है, मैं अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो प्लीज खाना दे दे यार, है ना। तो इस तरीके से उनका भाईचारा चल रहा है, ठीक है। हमने बात कर ली थी, हमने और क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आई डोंट रिमेम्बर, और क्या डिस्कस किया था। हाँ, हमने डिस्कस किया था स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस किया था, तो वहीं से बेटा आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसको मैं लगा दूंगी स्टार, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठ के आता है, चाहे वो 2 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आना तो तय है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे। पहले ही बता रही हूं, जब तक क्लास में सारे टॉपिक कवर नहीं हो जाते तब तक कोई बच्चा मैम प्लीज क्लास एंड कर दो नहीं चिल्लाएगा, ठीक है। जब तक पूरा टॉपिक नहीं होगा आज क्लास खत्म नहीं होगी, तो चाहे क्लास 1 घंटे की हो, वो तो कभी होती नहीं,
ठीक है, चाहे 1.25 घंटे की वो भी कभी नहीं होती है, हाँ, 1.5 घंटे की जो क्लास देखो होगी, और अगर उससे ज्यादा टाइम लग गया तो प्लीज, ठीक है, कृपया शांति बनाए रखें, चैट ऑफ कर दी जाएगी, बट टॉपिक जरूर कंप्लीट होगा। मैम ये कैसी जोर जबरदस्ती है, बेटा यही हमारा स्वैग है, ठीक है, यही हमारा स्वैग है, ठीक है, हम यही करते हैं, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, तो जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, तभी तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे ना यार। चलो, ओपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ओपी की फुल फॉर्म होती है ओवर पावर्ड। सैम स्क्वाड, ओपी सैम स्क्वाड, समृद्धि मैम का स्क्वाड है ना, बायोलॉजी वाले बच्चे, ओपी ओवर पावर्ड। तो इसी ओवर पावर के साथ क्या करते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्वेश्चन कि भाई ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ क्या होती है, जल्दी से बताएंगे बेटा। अगर हम ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, हम ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। 5 to 7 मीटर्स जो है उसकी लेंथ है, इतना लंबा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा। तो मैम इसको स्मॉल, अरे बेटा 9 मीटर्स, इतने ज्यादा वेरिएबल नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन बेटा ये वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है, बट दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज लेंथ, ठीक है। चलो बेटा हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग्स। जल्दी से एक बार मुझे ये बता देंगे कि ह्यूमन बीइंग्स कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग्स शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स बेटा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाता है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना खाना, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाना, ठीक है, टेकिंग इन फूड, टेकिंग इन फूड, ठीक है, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। तो आई एम डूइंग इंजेशन, मैं खाना खा रही हूं। उसके बाद बेटा क्या होता है दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। जब खाना हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ब्रेक डाउन, मतलब उसको तोड़ेगी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। भाई एक बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो छोटी छोटी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। तो जब ये डाइजेस्ट होगा तो ये छोटी छोटी चीजें क्या होंगी? टूट के सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होंगी, जिसका इसका मतलब होता है डाइजेशन। अब खाना जब हमारी बॉडी में टूट जाएगा, हमारी बॉडी में खाना जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी कहेगी कि क्यों ना हम ये यूजफुल चीजें जो टूट के निकली हैं खाने में से, क्यों ना हम इसको हमारे ब्लड में पहुंचा दें, सो दैट जब ये खाना हमारे ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से हमारे सेल में पहुंचेगा, तो हमारा सेल इस फूड को यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। करेगा कि नहीं करेगा जल्दी बताओ? फूड को तोड़ा, फूड टूट गया, फूड में जो भी यूजफुल चीजें निकली, हमारे फूड में जो भी यूजफुल चीजें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, विटामिन है, ये सब चीजें कहाँ होंगी बेटा? ये हमारे इंटेस्टाइन में इस टाइम, क्योंकि ये टूटी है, डाइजेस्ट हुई है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में। अब यहां से इस खाने को हमारे ब्लड में भेजा जाएगा, सो दैट ब्लड इस खाने को हमारे हर सेल तक पहुंचाए और हमारा सेल क्या करेगा? उस फूड को यूज करेगा एज एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, पुराने सेल्स को, पुराने टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, सब करने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। अब बेटा ब्लड क्या करेगा? धुन 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 लेके जाएगा भग के किसको? हमारे फूड को हमारे सेल के पास, और हमारा सेल बेटा यूज करेगा इस फूड को क्या करने के लिए? हमारा सेल यूज करेगा बेटा इस फूड को एनर्जी बनाने के लिए, नए टिश्यूज बनाने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी बनाने के लिए, नया ग्रोथ करने के लिए, नए टिश्यूज और सेल्स बनाने के लिए यूज करती है, तो उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। उसके बाद ऐसा बेकार का खाना जो तुम खाते हो, मोमोज, पिज्जे विद एक्स्ट्रा चीज, विद थिन क्रस्ट, कोका कोला, पोटैटो चिप्स, कोला, पोटैटो चिप्स,
पोटैटो चिप्स, कोला ठीक है। तो ये वाली बेटा जो चीजें आप खाते हो है ना, जो आपकी बॉडी के लिए किसी काम की नहीं है यार, उसमें एक्चुअली में कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता, तो हमारी बॉडी कहती है भाई मुझे नहीं चाहिए, प्लीज इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो। तो जो भी खाना आपकी बॉडी के लिए काम का नहीं था, जो भी खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो भी खाना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, आपकी बॉडी कह देती है जाओ टाटा बाय बाय। आप उसको मॉर्निंग बिजनेस समझ गए ना, मॉर्निंग बिजनेस। हाँ, तो जो मॉर्निंग बिजनेस करते हो ना बेटा, सुबह सुबह, हो सकता है दोपहर में भी करते हो, यू नेवर नो, ठीक है। तो बेटा जोक्स अपार्ट, तो जब हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। आज हम यही सारे स्टेप पढ़ेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब कैसे होता है। ओके बेटा, हम सबको पता है हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो कृपया करके यहाँ पे POTTY लिख के सबको ना बताएं, सबको पता है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। यस, एक्चुअली में पूप, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट से। तो जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है किसकी वजह से हो पाती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा ये जो पूरी की पूरी हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से क्या हो पाती है बेटा, ये चीज पॉसिबल हो पाती है। अब हमारी बॉडी में बेटा याद रखेंगे, हर काम करने के लिए क्या है, हर काम करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम अवेलेबल है। जैसे कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस करने के लिए, खाना खाने के लिए, खाना पचाने के लिए, खाना एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है। सांस लेने के लिए ना, ब्रीदिंग करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हर काम के लिए कोई ना कोई सिस्टम है। तो सबसे पहली बात जब हम यहाँ किसके बारे में कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक सेकंड पहले कलर बना लू बढ़िया सा एक, है ना। न्यूट्रिशन के लिए बेटा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, वो दो पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है, दो पार्ट्स हैं। ये गलत लिखा हुआ है जिसने भी लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल आएगा यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस, एक मिनट, इसको ही देखूं पहले। अबे क्या हो रहा है, ये बोर्ड हैंग हो गया। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या है बेटा, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक है हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दो पार्ट्स है बेटा हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल की क्या करेंगे बेटा, पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की क्या करेंगे, बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब है। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल बेटा, नोट्स बनाएंगे साथ साथ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स हमको बहुत हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स जब आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि जब आपको पढ़ना होगा बेटा, पूरी एनसीईआरटी नहीं रीड कर सकते, है ना। आप हर बारी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी लेके नहीं बैठ सकते, तो वहां पे आपको अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आएंगे। एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, बट सब कुछ तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती ना, तो मेन चीजें लिख रहे हैं बोर्ड पे। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बोर्ड पे लिखूंगी, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर ना एक बहुत बड़ी सी ट्यूब है, ठीक है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ी सी ट्यूब है। उस ट्यूब को ही हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, ठीक है। along hollow tube in which food moves during
प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। चलो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हॉलो, लॉन्ग का मतलब क्या है, बहुत लंबी सी। हॉलो का मतलब क्या है, हॉलो मतलब खोखली। बेटा मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ट्यूब है बहुत बड़ी, मैं उसमें एक तरफ से कुछ डालूंगी तो वो अंदर से खोखली है और वो चीज दूसरी तरफ से निकल जाएगी, ठीक है। तो सिंपली बेटा इस बात को ऐसे समझेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एक क्या है, बहुत ही लंबी सी एक ट्यूब है, बहुत लॉन्ग है, हॉलो है मतलब खोखली है। अब हम उसको बेटा जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले हमारा खाना उसी के अंदर जाता है, ठीक है, हमारा खाना सबसे पहले उसी के अंदर जाता है, ठीक है, और खाना उसमें मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम क्या बोल रहे हो, देखो सिंपल सिंपल यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। हम खाना खाते हैं बेटा, यहां से यहां पे मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया है ना, इस तरीके से बना दिया। तो सबसे पहले बेटा जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा कहां जाता है, सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में कहां से एंटर करता है बेटा, माउथ से। इसको हम बोलते हैं बेटा माउथ, ठीक है। ये जो हमें बाहर से दिख रहा है दिस इज आवर माउथ, ठीक है। माउथ के लिए एक और टर्म यूज होता है बेटा, बक्कल या फिर ब्यूकल कैविटी। बकल या फिर ब्यूकल कैविटी। बेटा उसके बाद हमने जब खाना खाया तो खाना कहां जाता है, खाना जाता है हमारे फूड पाइप में। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब फूड पाइप बेटा खाना कहां पहुंचा देता है, फूड पाइप हमारे फूड को पहुंचा देता है हमारे स्टमक में। तो खाना पहुंच गया हमारे स्टमक में। स्टमक देखो बेटा क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे। देखो बेटा ऐसा जे शेप का ऑर्गन नहीं है, जे शेप का ऑर्गन है या नहीं है, जल्दी बताओ, है ना, ठीक है। और ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। चलो स्टमक के बाद खाना कहां जाता है, अब ये है देखो, स्टमक के बाद बेटा खाना जाता है ये वाले पार्ट में। ये आपको जो ट्यूब दिख रही है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा हमारा फूड एंटर, देखो मैं यहाँ पे भी आपको एरोज बना के भी दिखा दूंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भाई हमारा खाना एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इसको स्मॉल और लार्ज क्यों बोलते हैं अभी बात करते हैं बेटा इसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद बेटा आखिरी में जो खाना है वो एनस के थ्रू क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। अगर ये हॉलो नहीं होती, अगर ये खोखली नहीं होती तो खाना बेटा यहां से जाके यहां से नहीं निकलता। पहली बात है ना, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। चलो जी अब फटाफट से देखते हैं बेटा, जब हमने खाना खाया तो खाना कहां से एंटर हुआ, खाना हुआ यहां से एंटर। रेड कलर बना लेते हैं यहां पे। खाना हमने खाया और खाना एंटर हुआ बेटा हमारे माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, और स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटा क्या होता है, खाना चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से बेटा खाना निकल जाता है एनस के थ्रू बाहर। सो दिस इज एक्चुअली द सीक्वेंस। हमारा खाना माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस, और एनस के बाद सीधा टॉयलेट सीट में, ठीक है। चलो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का क्या सीन है भाई, ये भी बता दो मैम, व्हाई दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज। आपको बताओ बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा स्मॉल और लार्ज का, ये लेंथ का नहीं है, ये एक्चुअली डायमीटर का है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो ये क्या होती है बेटा, ये काफी पतली होती है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है बेटा, इसका डायमीटर स्मॉल है, स्मॉल डायमीटर। और जब मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करती हूं तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या है, बड़ा है। इट हैज लार्ज, और लेंथ भी इतनी नहीं होती गाइस, ठीक है। तो बात याद रखेंगे बेटा, स्मॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है, स्मॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल डायमीटर। यहां लिख देते हैं स्मॉल डायमीटर, ठीक है, लार्ज डायमीटर, ठीक है। और अगर लेंथ वाइज बात करें, तो दिस इज लॉन्गर, लंबाई में बेटा ये देखो ज्यादा लंबी है, और दिस इज शॉर्टर। क्या ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताएंगे बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई है, यस और नो। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल वो लंबी सी एक खोखली ट्यूब है जिसमें हमारा फूड मूव करता है, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहां से कहां जा रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है। तो बेटा माउथ से लेके एनस तक की पूरी क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल ही तो है, ठीक है। माउथ से लेके ईसोफेगस से स्टमक, स्मॉल, लार्ज एनस, ये क्या है बेटा, हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो, भाई कोई रिकॉर्डेड नहीं है यार, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कैसी बातें करते रहते हो, बस तुम्हारे ना कमेंट्स इग्नोर कर रही हूं मैं, क्योंकि फालतू की बातें कर रहे हो तुम, फालतू की बातें। आस्की चल रही है बेटा, फुल आस्की चल रही है ना चैटों में, और वो हमको पसंद नहीं है, ठीक है। चलो जी, माउथ के अंदर ही ओरल कैविटी और ब्यूकल कैविटी हो गई बेटा। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जब हम डिस्कस करेंगे तो आगे बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब मैम ये समझ आ गया कि एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट है जिसमें हमारा फूड मूव करता है, बट इसके अलावा बेटा हमारी बॉडी में और भी, इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के और भी पार्ट्स हैं जो कहते हैं कि देखो भाई एलिमेंट्री कैनाल, हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे और हम खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद करेंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं सलाइवरी, उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड मतलब मिलजुल, एसोसिएटेड यार जुड़े हुए, है ना। तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके फ्रेंड्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट कराने में। जैसे सलाइवरी ग्लैंड मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, लिवर मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, पैनक्रिया मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये दूसरे ऑर्गन्स हैं, एसोसिएटेड है इनके साथ बट इसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे हो गए लिवर, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरी की पूरी जो आज हम बातें करेंगे बेटा उसका एक पूरा शॉर्ट में यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, समरी दी हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज पे हम स्टार लगाते हैं, और जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो स्टार के साथ चांद, सूरज, जुपिटर, सैटर्न, ब्लैक होल, व्हाइट होल, गैलेक्सी, मिल्की वे, आकाशगंगा, जो भी हो लगा लेना, ठीक है, वो लगा लेना इस पे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो यार, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। मैम थ्योरी दे दो बेटा। अच्छे नोट्स पता क्या होते हैं, देयर शुड बी बैलेंस ऑफ बोथ फ्लो चार्ट्स, देयर शुड बी फ्लो चार्ट्स के साथ डायग्राम्स, देयर शुड बी थ्योरी, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। तो बेटा मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट भी दे दिया है, मैंने आपको यहाँ पे देख रहे हो टेबल भी दे दी है, ठीक है, और ये टेबल भी दे दी, और डायग्राम्स तो हम देखने ही वाले हैं, सब डिस्कस करेंगे, पर तुम सब्र कर लो। सब्र तुमसे हो नहीं रहा क्योंकि तुमको करनी है बातें, ठीक है, आस्की करनी है तुमको तो बेटा चैट में, और वो तुम्हारे आएगी नहीं किसी काम, उससे ज्यादा तुमको बेटा ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक एक करके क्या करेंगे बेटा समझेंगे।
और यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट कर रही हूं मैं, जो कि सबसे इजी पॉइंट है बेटा। माउथ के बारे में हम सब जानते हैं, सब समझते हैं। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना एंटर करता है हमारे माउथ में। माउथ में 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारे टीथ, उसके बाद टंग, और तीसरी चीज है सलाइवरी ग्लैंड। टीथ जो है बेटा हमें खाने को च्यू करने में, तोड़ने में मदद करता है। टंग जो है वो हमें खाने को टेस्ट करने में मदद करती है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, जो कि हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये तीनों की तीनों चीजें कैसे हेल्प करती हैं, आइए देखो बेटा, समझते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया स्टेप्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन में माउथ। माउथ जो है इंजेशन में मदद करता है। इंजेशन मतलब खाना हम इसी से खाते हैं। माउथ की मदद से खाने को हम अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके फटाफट देखते हैं बेटा। सबसे पहला हो गया हमारा माउथ। जब हम माउथ की बात करते हैं बेटा तो हम सभी को पता है खाने की मदद से, माउथ की मदद से हम खाने को च्यू करते हैं। खाने को कैसे च्यू किया जाता है गाइस? खाने को ऐसे च्यू किया जाता है। वाह 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 वाह, क्या पिज्जा खाया भाई साहब जी ने, बड़े मजेदार। ठीक है, तो खाने को हम च्यू करते हैं, तो बताने वाली बात है ना। ये तो मैम हम डेली करते हैं मैम, हम दिन रात। ठीक है, चलो माउथ की मदद से क्या होता है? फूड इज एक्चुअली इंजेस्टेड। खाने को हम फूड को हम माउथ की मदद से इंजेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब बेटा खाने को जब हमने अपनी बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर हम ले गए तो उसको हम क्रश करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। छोटे छोटे चीजों में क्रश कर देते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। अब जब बेटा हम खाने को दांतों की मदद से चबाते हैं, च्यू करते हैं, उसको तोड़ते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं भाई? इस प्रोसेस को बोला जाता है मैस्टिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मैस्टिकेशन। जब हम दांत की मदद से क्या करते हैं? खाने को तोड़ते हैं, च्यू करते हैं। क्या सिर्फ इतना काफी है? ठीक है, क्या इतना काफी है? नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। जब हम खाने को बेटा तोड़ रहे हैं दांतों की मदद से, तो बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड तो तब भी हो रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड तब भी हो रहा है, तो बेसिकली ये क्या है बेटा? एक तरीके का मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। बेटा जब हम खाने को अपने दांतों की मदद से च्यू कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जब हम, आई हाय यू बैड कमेंट्स कर दू ब्लॉक। नाम देख लिया मैंने बच्चे का, बोलूं अभी बैच मैनेजर को कॉल करके कि इनको परमानेंटली हर क्लास में कमेंट्स करने से ब्लॉक कर दो। जल्दी बताओ, 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। प्लीज बेटा, आप ना, आपको सभी टीचर्स इतने प्यार से पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, एंड आई डू बिलीव यार तुमको हर टीचर बहुत प्यार से पढ़ाता होगा, बहुत फ्रेंडली होके पढ़ाता होगा। ठीक है, बट फिर तुम फिर ऐसी बातें करते हो यार, अच्छा लगता है क्या? नो, डोंट डू दिस प्लीज। ठीक है, चलो मैं 4 टॉफी कर देती हूँ। हम तो भाई अपनी मस्त पढ़ाई करेंगे, हम ध्यान ही नहीं देंगे तुम जैसे नेगेटिव कमेंट्स पे। ठीक है, चलो ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? जब हम खाने को अपने टीथ की मदद से तोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। अब जब हम खाने को ब्रेक कर रहे हैं, जब हम खाने को तोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन, जब हम खाने को ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। एंड जब हम दांतों से चबा रहे हैं, अपनी मसल्स को यूज कर रहे हैं, अपनी मैकेनिकल पावर लगा रहे हैं, तो चूइंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाइजेशन। चूइंग ऑफ फूड इज ऑल्सो डाइजेशन। इसको किस तरीके की डाइजेशन में काउंट किया जाएगा? इसको काउंट किया जाएगा एज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। तो हम अपने दांतों की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। अब जब खाना हमारे माउथ में है, तो हमारे माउथ में बेटा क्या है? हमारे माउथ में टंग है। टंग की मदद से हम क्या करते हैं बेटा? टंग की मदद से हम खाने को टेस्ट करते हैं। टंग इज ऑल्सो यूज्ड इन दी टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड। हमारे टंग पे क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमको क्या करते हैं?
टेस्टिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये बेसिकली स्पेशल सेल्स होते हैं हमारे टंग के सरफेस पे जो हमको फूड को टेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब बेटा हमारे माउथ में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये देखो तुम, आहा, चिप्स, कोला, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, मफिन्स, अनियन रिंग्स, बियर नहीं है बेटा, कुछ और है ये क्या है ये, कोल्ड ड्रिंक है ये। ठीक है, तो भाई टेस्टी टेस्टी खाना देखते ही क्या होता है मैम, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो बेटा मुंह में पानी आता है जो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा क्या है, सलाइवा बेसिकली एक वाटरी फ्लूइड है। ठीक है, एक तरीके का पानी जैसा वाटरी फ्लूइड है जिसको सिक्रीट करता है। वाटरी फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है मैम, देखो बेटा, सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली वो जगह है हमारे माउथ की जहां से क्या होता है, सलाइवा निकलता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ग्लैंड का मतलब क्या होता है ना। सलाइवरी से तो समझ आ गया कि भाई जहां से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है ना। भाई तुमने जैसे ही खाने को देखा, वाओ टेस्टी फूड, वाओ मैम वाओ टेस्टी फूड, वाओ वाओ टेस्टी फूड, मुंह से निकल गया पानी। पानी नहीं बोलते उसको, सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, तो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि मैम सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या है, सिर्फ ग्लैंड का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, ऐसी कोई भी सेल, ऐसा कोई भी टिश्यू या ऐसा कोई भी ऑर्गन, हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट जिसमें कुछ भी बनता है और वहां से निकल जाता है, जिसमें कुछ बनता है और वहां से निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। देखो बेटा, हमारी आंखों के यहाँ पे क्या है, टीयर ग्लैंड्स हैं, वहां पे टीयर बनते हैं और निकल जाते हैं। हमारी स्किन में है स्वेट ग्लैंड्स, वहां पे स्वेट बनता है और वहां से स्वेट निकल जाता है। हमारे मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड, वहां पे सलाइवा बनता है और वहां से फिर वो निकल जाता है। तो ऐसा कोई भी सेल, ऐसा कोई भी टिश्यू, ऐसा कोई भी ऑर्गन जिसके अंदर क्या होता है बेटा, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और वहां से सिक्रीट हो जाता है, वहां से निकल जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्लैंड। सिंपल। चलो अब सलाइवरी ग्लैंड देखते हैं। अब देखो बेटा, इन्होंने यहां पे दिखा रखा है, तो बिल्कुल यहां पे और यहां पे, दोनों तरफ, यहां पे भी क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड के भी टाइप्स होते हैं, है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स के भी टाइप होते हैं, बट वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है तो हम वहां नहीं जा रहे है ना। मैंडिबुलर, पैराटॉइड, इस तरीके के अलग अलग क्या होते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम एक बार थोड़ा सलाइवरी ग्लैंड का यहाँ पे रोल देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। चलो बेटा जल्दी से देखते हैं यहाँ पे, तो क्या है भाई, ये हमारा माउथ है, ठीक है। हमारे माउथ के अंदर क्या है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम है भाई, सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम है, इसको टाइलिन भी बोला जाता है, टाइलिन, इसको टाइलिन भी बोला जाता है। अब देखना जरा, अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है बेटा, एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का एंजाइम है जो हमारे सलाइवा के अंदर पाया जाता है। हमारे सलाइवा के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है बेटा, हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है,
हमारे फूड के अंदर बेटा जो भी स्टार्च है, जो भी हमने खाना खाया ना, आपने खाना खाया, खाने के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड फैट सब होगा। तो उस खाने के अंदर बेटा जो भी स्टार्च होगा, स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके का, ये उस स्टार्च को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। ये उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या किया हमने, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखाती हूं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। हमारे पास स्टार्च इस तरीके का है, मान लो, ठीक है, स्टार्च अगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर, ये हमारी हो गई कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल है, ये क्या करता है बेटा, स्टार्च को इस तरीके से तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए बेचारे के, अलग अलग, देखो सब अलग अलग हो गया। तो इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल शुगर के अंदर। ये प्रोसेस किसकी मदद से करी गई, एक केमिकल की मदद से करी गई। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल, यहां पे क्या हो गया भाई, केमिकल की वजह से ब्रेकडाउन हुआ फूड का, तो मैं बोलूंगी यहां पे केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड हुआ है। माउथ के अंदर केमिकल की वजह से फूड को तोड़ा गया है। सलाइवा के अंदर एक केमिकल है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलेज है, उसको टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन का काम क्या है, हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, कुछ इस तरीके की है, छोटे 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 शुगर से मिलकर बनी होती है। सलाइवरी अमाइलेज उसको तोड़ के कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, जो कि सिंपल शुगर है। ये क्या था बेटा, ये था हमारे माउथ के बारे में। अगर माउथ के बारे में बेटा सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एक बार फटाफट से चैट में #CH कर दो, फिर हम चलेंगे बेटा आगे की तरफ एंड स्टार्ट करेंगे हम अपना फूड पाइप वाला टॉपिक जल्दी से। क्या ये बात क्लियर हो गई है, #CH मतलब क्लियर है, #CH मतलब क्लियर है। क्या मेरे पुकीज को माउथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हमारे माउथ के अंदर हमारे माउथ के अंदर टीथ है जिसकी मदद से हम खाने को तोड़ते हैं, चबाते हैं, वो टूटता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो वो भी एक तरीके की डाइजेशन है। टंग की मदद से हम खाने को टेस्ट करते हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड नाम की एक चीज होती है जिससे निकलता है सलाइवा। वो जो पानी निकलता है ना टेस्टी खाने को देख के, उसी को सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा के अंदर एक केमिकल होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। अब इस केमिकल का काम है हमारे फूड के अंदर जो भी हमने खाना खाया है, उस फूड के अंदर जो भी स्टार्च है वो उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। तो देखो पहले इस तरीके का स्टार्च है, तो स्टार्च को तोड़ के वो कुछ इस तरीके के सिंपल शुगर्स में क्या करता है, तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है। यही क्या थी बेटा, हमारी कहानी थी माउथ की। अब बेटा खाना जब हमने खा लिया तो खाना अब उसके बाद कहां जाएगा, खाना जाएगा बेटा यहां से हमारे फूड पाइप के अंदर। माउथ से खाना कहां चला जाता है, माउथ से खाना चला जाता है हमारे फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप का काम क्या है बेटा, जो भी खाना हमारे माउथ से आ रहा है उसको लेकर आगे पास ऑन कर देना, किसके पास, स्टमक के पास। ठीक है, ये इसको यहां से खाना लेता है माउथ से और आगे स्टमक को क्यों दे देता है, धक्का मार देता है। तो जो भी खाना आता है ईसोफेगस का, फूड पाइप का काम है उसको धक्का मार के उसको पुश करके कहां भेज देना, स्टमक के पास भेज देना। अब वो ये काम कैसे करता है बेटा, वो ये काम करता है बाय कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो हमारा फूड पाइप है वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है बेटा, जब खाना आता है तो वो इस तरीके से क्या करता है, खुद को दबा लेता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर रिलैक्स कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, खुद रिलैक्स, फिर रिलैक्स कर लेता है। अब ये तो देखो उसकी फोटो देखेंगे तभी समझ आएगा। तो जो हमारा फूड पाइप है बेटा वो इस तरीके से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसके कारण क्या होता है बेटा, जो भी खाना होता है जब वो इस तरीके से दबता है तो वो आगे भागने लगता है।
सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूं बेटा, जब सुबह सुबह आप उठते हो है ना, ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाते हो, टूथपेस्ट के ट्यूब के अंदर क्या है, टूथपेस्ट भरा हुआ है। अब जब तक तुम उसको पीछे से दबाते नहीं हो, उसको पुश नहीं करते हो, उसको कंट्रैक्ट नहीं करते हो, तब तक वो आगे नहीं भागता। समझ रहे हो? जैसे ही टूथपेस्ट की ट्यूब को पीछे से दबाते हो, जैसे ही टूथपेस्ट की ट्यूब दबाते हो, ट्यूब में से फटाफट टूथपेस्ट बाहर निकल के आता है ना। देखो याद करो, होता है कि नहीं होता? जैसे ही उस पे फोर्स लगता है, जैसे ही उसको कंट्रैक्ट करते हो, तो टूथपेस्ट आता है ना आगे निकल के, आता है कि नहीं आता? है ना, आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब दबाना बेटा। किसी भी चीज को आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब आप दबा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दबा देना, कॉन्ट्रैक्ट दबा देना। ठीक है, आप देखो यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही बेटा जो फूड यहाँ पे फूड पाइप में होता है, तो जब उसको इस तरीके से ऐसे दबाया जाता है हमारे फूड पाइप को, और फूड पाइप खुद करता है, ये आपको नहीं करना होता, फूड पाइप खुद करता है, ठीक है। तो जैसे ही दबता है तो खाना जो होता है वो आगे की तरफ भागने लगता है, और जब वो आगे की तरफ भागता है तो वो हमारे स्टमक में चला जाता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसमें क्या आ रहा है बेटा, हमारा फूड पाइप मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है हमारे फूड पाइप की, और इस तरीके की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के लिए एक स्पेशल टर्म है पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है बेटा, जब हमारा फूड पाइप खाने को, फूड को पुश करता है तो फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो हमारे फूड पाइप की मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है बेसिकली क्या होती है बेटा, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होती हैं। याद करो, तुम क्लास 9th में थे, याद आया? हाँ, 9th में याद करो एक चैप्टर था टिश्यूज। हाँ मैम, हाँ, वहां पढ़ते थे बेटा कि हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स जिनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिन मूवमेंट्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। कांट कंट्रोल बाय आर ओन विल। ठीक है, पोल नहीं बेटा, पहले हमारा टॉपिक खत्म होगा, आखिरी में सारे पोल करेंगे हम, ठीक है। पर पहले पहले स्टमक वाला टॉपिक कर लो, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो खाने को जो होता है बेटा, खाने को आगे भेज दिया जाता है, खाने को पुश करके आगे धक्का मार के भेज दिया जाता है किसके पास, स्टमक के पास, ठीक है। तो आप देखो बेटा, यहां से खाना हमारे माउथ से आया, खाना माउथ से आया, खाने को आगे की तरफ पुश करके हमारा क्या नाम है इसका, फूड पाइप इसको क्या करता है, फूड पाइप इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब ऐसा करता है तो खाना हमारा आगे की तरफ पुश हो जाता है और स्टमक के पास चला जाता है, ठीक है। बोलस का क्या मतलब है, जब हम खाना खाते हैं बेटा उसको च्यू करते हैं और जब उसको निगल लेते हैं तो उसकी एक बॉल सी बन जाती है, वो थोड़ा गोल सा हो जाता है, तो इसलिए उसको फूड बोलस, बॉल जैसा गोल घूम गया, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर गाइस? तो यहां से कहां जाएगा भाई, खाना यहां से जाएगा स्टमक में, ठीक है। यहां से खाना कहां जाएगा, खाना यहां से जाएगा स्टमक में। अब हमारे स्टमक के क्या होते हैं भाई, ये हमारा स्टमक है जी, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक के होते हैं भाई क्या, स्टमक के होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। स्टमक के होते हैं 3 पार्ट्स, नॉट 3, ऐसे एग्जैक्टली 4 होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है बट कोई नहीं भाई, ठीक है। चलो, स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। स्टमक इज एक्चुअली द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा स्टमक है वो क्या है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। ये क्या होता है बेटा, लार्ज जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसी शेप का है, देखो बेटा, जे शेप नहीं लग रही है, जे, ABCDEFGIH,
ABCD वाला J, ठीक है, J बन रहा है, वेरी गुड, ठीक है। चलो जी, अब इसके बेटा क्या होते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहां से बेटा क्या है, यहां से हमारा फूड पाइप है, तो जो हिस्सा हमारे फूड पाइप के कांटेक्ट में होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिया, ठीक है। उसके बाद बेटा आप देखो इसके ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंडस, ठीक है। उसके बाद बेटा जो इसका मेन सबसे बड़ा रीजन जो आपको ये दिख रहा है लाइट ग्रीनिश कलर से जो मार्क्ड है, ये हो गई इसकी मेन बॉडी, ठीक है। और यहां से बेटा क्या होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होगा, तो दिस पार्ट विल बी नोन एज पाइलोरस, इस पार्ट को हम बोलेंगे पाइलोरस, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कार ली, ठीक है, फिर हमने दोस्तों को बिठा के बहुत फन किया, ठीक है, सॉरी सबसे पहले हमने कार ली, फिर हमने सोचा क्यों ना कुछ फन किया जाए, फिर हमने एवरीबडी, हमने सबको बुलाया, एवरीबडी प्लीज ज्वाइन, सबने हमको ज्वाइन किया, एवरीबॉडी ज्वाइंड अस, एंड फिर हमने पार्टी करी, PY पार्टी, कार्डिया, गाड़ी मिली है तो मस्त फन करेंगे, फन करने के लिए सबको इकट्ठा, एवरीबडी इकट्ठा होगा, और पाइलोरिस फिर हम पार्टी करेंगे, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, हमारा जो स्टमक है वो हमें बेसिकली खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हमारे खाने के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर बेटा दोनों तरीके की डाइजेशन होती है, एक है हमारी मैकेनिकल डाइजेशन, एक है हमारी केमिकल डाइजेशन, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो भाई, डायग्राम ये वाला इंपॉर्टेंट आपसे बेटा, पार्ट्स ऑफ स्टमक नहीं पूछेगा कोई, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट ऑब्वियसली यार हम पढ़ रहे हैं तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, ठीक है। मैं बता दूंगी कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टमक के अंदर दोनों तरीके की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं बेटा यहाँ पे वन बाय वन। हमारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है बेटा, हमारे स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है। अब हमको देखना है, समझना है कि भाई ये हो कैसे रहा है। मान लो ये मैंने स्टमक बना दिया हमारा, एक से हमारा स्टमक बेटा कुछ इस तरीके का होता है। हमारे स्टमक की बेटा जो वॉल होती है, यहां पे जो सेल होते हैं, यहां पे जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारे स्टमक की वॉल है, यहां पे लिखेंगे बेटा, ये हमारा स्टमक है, स्टमक की वॉल मतलब स्टमक की जो दीवारें हैं। स्टमक की वॉल में क्या होता है, स्टमक की वॉल में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। एक तरीके का लिक्विड होता है जो यहां से निकलता है। देखना बेटा, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे कुछ सेल्स हैं, उनको हमने बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से क्या होगा बेटा, कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलेंगे और हमारे स्टमक में आ जाएंगे। देखो मैं समझती हूं, तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा, एंड इट्स फाइन। मेरी बात सुनो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना। देखो बेटा, बेटा आपको ऐसे लगता होगा कि यार मैम तो ना हमें ऐसे पढ़ा रही हैं, है ना, हो हमने पहली बार सुना है। इट टेक्स टाइम, आई डू अंडरस्टैंड बेटा, आई डू अंडरस्टैंड। आप कोई भी चीज पहली बार ही देखते हो तो लगता है यार ये क्या है, ये तो कभी पहले पढ़ा ही नहीं, कभी पहले सुना ही नहीं, इसको मैं कैसे समझूंगा। बट अगर आप चीजों को इतना लाइटली लोगे तो आपको कैसे समझ आएगा बेटा। बिल्कुल हो सकता है कि आपको एक बारी में चीज ना समझ आए, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन सी कोडिंग चल रही है यार चार्ट में, यूपी 80, यूपी MP 41, ये क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पबजी के गनों के नाम लिए जा रहे हो, M24,
498 है ना, AWM। जब मैं पबजी खेलती थी तो ये वाले टर्म्स मैंने वहां सुने हैं। ये कौन सी कोडिंग चल रही है, मुझे भी बता दो, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी बताओ भाई, कौन सी कोडिंग चल रही है ये। मैम कैन यू चेंज योर पेन? भाई देखो ये मेरे पास पेन है, ठीक है, उसके अलावा ये पेन है, बट इससे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, इससे मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, इससे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हमारा स्टमक का टॉपिक दोबारा रिपीट कर रही हूं, स्टार्टिंग से बिल्कुल सुनेंगे ध्यान से। स्टमक क्या है बेटा? ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है, इस तरीके का ऑर्गन होता है, ठीक है। और जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, ये एक्सपैंड हो जाता है, ये फूलता है। देखो ना, जब बहुत ज्यादा खाना खा लो तो हो पेट भर आ गया जी, पेट भर आ गया है ना, पेट भर आ गया। तो ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा स्टमक एक्सपैंड हो जाता है। ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। जो हमारा स्टमक है वो सबसे ज्यादा चौड़ा है। यहाँ पे दोनों तरीके से डाइजेशन होती है, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होती है, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब इसमें मसल्स यूज होती हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब यहाँ पे यूज ऑफ मसल्स, ठीक है। केमिकल डाइजेशन मतलब यहां पे यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। यहां पे हो गया यूज ऑफ केमिकल्स। हाँ, अब फ्री फायर करना शुरू हो जाओ, है ना। फालतू की बातें तो कितनी करा लो मैम, उसके लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है ना। बस पढ़ाई की बातें मत कराओ, उसके लिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बेटा समझते हैं यहाँ पे ये हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने कहा हमारा ये स्टमक है, स्टमक में बेटा क्या होता है, सबसे पहले आप इस चीज को रियलाइज करो कि स्टमक में होता है हमारा खाना, ठीक है। फूड को कहते हैं, अर्ज किया है, फूड को कहते हैं खाना। वाह 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 वाह, फूड को कहते हैं खाना, और हर बच्चा है समृद्धि मैम का दीवाना। चलो जोक सपाट। तो यहाँ पे बेटा इमेजिन करो कि क्या है, हमारा खाना पड़ा हुआ है, हमारे स्टमक में खाना पहुंच चुका है, ठीक है जी, पहुंच गया। अब होता क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, स्टमक के सेल्स हैं। ये क्या है, हमारे स्टमक के सेल्स हैं। इन सेल्स को मैंने नाम दिया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या नाम दिया है बेटा इन सेल्स को मैंने नाम दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इनको मैंने नाम दिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से क्या होता है बेटा, एक लिक्विड निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है भाई, इसमें से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। देखो बेटा अभी निकालेंगे गैस्ट्रिक जूस, यहां से देखो, यहां से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक जूस जाते ही हमारे फूड को तोड़ना शुरू कर देता है, तोड़ो इसको, तोड़ो, ब्रेक डाउन। मैं हूं गैस्ट्रिक जूस, और मेरा काम क्या है, फूड को तोड़ना। तो मैं फूड को तोड़ूंगी, स्टमक के अंदर मैं फूड को तोड़ूंगी। तो बेटा ये जो मैंने सेल्स बनाए हैं इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से जो ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है, एक लिक्विड होता है, ये जो हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं, ये इनको जाके क्या करता है, ये इनको जाके तोड़ता है, इनको जाके ब्रेक करता है, ये इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है भाई, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती हैं, ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होती हैं, 3 चीजें होती हैं। अरे कहां गया, अभी तो बनाया था, ऐसे किया था अभी मैंने, कहां गया, ओहो पेन दूसरा था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या है, एक तरीके का लिक्विड है, एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली है बेटा हमारी पेप्सिन। पहली चीज क्या है बेटा, पहली चीज है हमारी पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन सुनते ही पेप्सी की याद आती है, बट तुमको बेटा पेप्सिन सुनते ही अब याद आनी चाहिए प्रोटीन की। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, है ना। मैंने जब पहली बार पेप्सिन सुना मुझे लगा पेप्सी, ठीक है। चलो
तो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। ये एक तरीके का एंजाइम होता है, एक तरीके का केमिकल होता है जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन दी ब्रेकडाउन ऑफ दी प्रोटीन। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, अरे ये फिर कहां चला गया? अभी बनाया था ना यार मैंने, ठीक है चलो। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। फिर बात यहां पे नहीं रुकती। पेप्सिन इज लाइक, मैं नहीं कर रहा काम, जाओ, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, पहले मुझे एसिडिक कंडीशन लाके दो, पहले मुझे एसिडिक पीएच लाके दो, मैं तभी काम करूंगा जब मुझे एसिडिक पीएच मिलेगा, वरना मैं काम नहीं करता। मेरे बहुत नखरे हैं भाई, मैं अपनी कंडीशंस पे काम करता हूं। ये क्या बात हुई, प्रोटीन का डाइजेशन कर दो, जाओ नहीं करता, जाओ नहीं करता। भाई क्या लेगा, क्या लेगा प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए? तो पेप्सिन कहता है कि भाई मुझे लो पीएच चाहिए, मुझे एसिडिक पीएच चाहिए। ठीक है, कैसा पीएच चाहिए? एसिडिक पीएच चाहिए। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं वर्क्स ऑन एसिडिक पीएच, वर्क्स ओनली इन एसिडिक पीएच। या फिर बेटा हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब पेप्सिन को प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है, ठीक है, जब पेप्सिन को प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमें, है ना, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमको एसिड चाहिए। तो वो एसिड बेटा ऑलरेडी हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl पाया जाता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब सब जानते हैं ना यार, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे पढ़ते थे ना स्कूल में, ऐसे याद करती थी मैं जब मैं स्कूल में थी। ठीक है, चलो जी। तो बेटा पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए हमको एसिड चाहिए, वो एसिड HCl होता है जो ऑलरेडी हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। ठीक है, बट दिक्कत की बात ये है कि HCl तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हमें हार्म कर सकता है। तुमको एक बात बताती हूँ, मैं हर क्लास में स्टोरी सुनाती हूँ, हर क्लास में स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हम केमिस्ट्री लैब में गए। आई थिंक 11th क्लास की बात है। तो केमिस्ट्री लैब्स लगती थी उस टाइम पे। तो हर क्लास में जो खुराफाती बच्चे होते हैं, अगेन हमारी क्लास में भी खुराफाती बच्चे थे, तो उनको नहीं पता था कि उस ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड HCl है। ठीक है, HCl था। HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और वो पता नहीं उसके कुछ ड्रॉप्स उसके कपड़ों पे गिर गए, एंड बेटा उस 3-4 ड्रॉप्स की वजह से उसकी पूरी जो शर्ट थी पीछे से फट गई थी और उसको बर्न्स आ गए थे। ठीक है, तो यार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो आपके कपड़ों को, आपकी स्किन को जला सकता है, वो इतना हार्मफुल होता है। ठीक है, इतना हार्मफुल होता है। और मैम ये HCl हमारे स्टमक में होता है? यस, ये HCl हमारे स्टमक में होता है, और ये हमारे स्टमक को हार्म ना करे इसीलिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होती है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है हमारे स्टमक को HCl से बचाना। पेप्सिन को HCl की जरूरत है। ठीक है, पेप्सिन को बेटा एक्टिवेट होने के लिए HCl की जरूरत होती है, और HCl से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के इफेक्ट से बचाता है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो बेटा पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए, और HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको म्यूकस चाहिए। ये तीनों की तीनों चीजें गैस्ट्रिक जूस में होती हैं। गैस्ट्रिक जूस कहां बनता है बेटा? इन सेल्स के अंदर बनता है। इन सेल्स के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस बनता है तो वो हमारे स्टमक में यहां आ जाता है, और यहां पे जो भी हमारा फूड है, यहां पे बेटा जो भी खाना तुमने खाया है, जो भी फूड है, ये गैस्ट्रिक जूस उसके ऊपर एक्ट करता है, और उसके अंदर जो भी प्रोटीन है उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा गैस्ट्रिक जूस क्या है? एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है ना, तो यहाँ पे हम केमिकल्स की मदद से स्टमक के अंदर क्या कर रहे हैं? डाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया केमिकल डाइजेशन, केमिकल की मदद से कर रहे हैं। कहा था कि